अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान की वनडे की कप्तानी को लेकर एक नया ड्रामा शुरू हो गया है और अब खबर ये आ रही है कि पीसीबी ने एक लेटेस्ट मीटिंग की है जिसमें आकिब जवेद, मोहसिन नकवी, मिसबाह उल हक और इसके साथ असद शफीक और सरफराज अहमद को भी जूम पर लिया गया है। और इस मीटिंग के दौरान जी ये फैसला हुआ है कि अब पाकिस्तान जो है वो आगे चल के पीसीबी खासतौर पर वनडे की कप्तानी के हवाले से गौर फिक्र हुआ है और इस मीटिंग में 3 नामों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। कौन से ये 3 नाम है जी जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है और इनमें से कौन पाकिस्तान का वनडे का कप्तान होगा 2027 वर्ल्ड कप के लिए? बहुत इंटरेस्टिंग नाम है और जिसके वाले से ज्यादा वोट हैं या ज्यादा उसको जो वो प्रेफरेंस दी गई है इस मीटिंग में, जो कि जराए ने बताया है। तो मैं आपको इस खिलाड़ी का नाम बताऊंगा और इसके साथ साथ दूसरे 2 नाम भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि जेरे डिस्कशन रहे। इसके बाद जो अगली खबर है वो है जी खुशदिल शाह के हवाले से, और खुशदिल शाह ने एक लेटेस्ट इंटरव्यू दिया जो कि एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर गया। और इसमें अब खबर ये आ रही है कि खुशदिल शाह ने पीसीबी को और खासतौर पर मोहसिन नकवी और आकिब जवेद को एक धमकी दी है और उन्होंने 4 माह का अल्टीमेटम दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर 4 माह के अंदर उनको पाकिस्तान या पीसीबी चेयरमैन या कोई कॉल नहीं करता या पीसीबी के लिए या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए उनको सिलेक्ट नहीं किया जाता तो वो पाकिस्तान छोड़कर किसी और मुल्क चले जाएंगे। अब वो अगला मुल्क कौन सा सिलेक्ट करेंगे या वो इसके अलावा कौन कौन से मुल्क हैं जिसमें जिसके हवाले से उन्होंने बताया कि किस किस मुल्क की तरफ से वो खेलना चाहते हैं या वो चले जाएंगे, तो उसके हवाले से भी मैं आपको बताता हूं कि कौन से वो 2 मुल्क हैं जो जिनके हवाले से उन्होंने जिक्र किया है। क्योंकि जब उन्होंने ये बात की तो उनसे ये भी सवाल हुआ कि आप अगर पाकिस्तान छोड़कर जाएंगे तो किस मुल्क की तरफ से खेलेंगे, कौन से वो ऐसे 2 मुल्क या एक मुल्क हो सकता है जिसको आप ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो उन्होंने 2 मुल्कों का नाम बताया, वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करता हूं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके साथ एक और खबर शेयर करनी है और वो ये है कि पाकिस्तान की टेस्ट टीम बाबर आजम की कप्तानी में लास्ट मैच वेस्ट इंडीज के साथ खेलने के बाद और वेस्ट इंडीज को हराने के बाद अब इंग्लैंड पहुंच चुकी है और वहां पर पाकिस्तान ने अब इंग्लैंड के साथ जो वो 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है जिसका आगाज 12 तारीख से होगा। 12 तारीख से पाकिस्तान ने प्रैक्टिस मैच खेलना है और अगर बाकायदा तौर पर पहला टेस्ट जो वो अगर देखा जाए तो वो 19 तारीख से खेला जाएगा हेडिंगले में। इसके बाद मैं आपको जो वो अगली वीडियो में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 और वहां की पिच रिपोर्ट, मौसम और हेडिंगले के ग्राउंड के हवाले से और कुछ और भी अहम मालूमात हैं जो कि आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन अभी जो वो मैं आपके साथ पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम के वनडे के कप्तानी के हवाले से कंट्रोवर्सी चल रही है और कैप्टनसी का एक नया ड्रामा जो वो शुरू हो गया है, उसके हवाले से मैं आपको कुछ अहम पॉइंट्स जो वो बताता हूं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं खुशदिल शाह की खबर से कि खुशदिल शाह अगर पाकिस्तान छोड़कर किसी और मुल्क जाना चाहते हैं तो किन 2 मुल्कों के हवाले से उन्होंने हिंट दिया है कि वो अगर पाकिस्तान या पीसीबी ने उनको कॉल ना की या दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए वो ना खेले तो 4 माह के बाद वो कहां जाएंगे। तो उन्होंने जो 2 मुल्क बताए हैं जी उनमें से जो पहला मुल्क है वो उन्होंने कहा है कि मैं प्रेफरेंस दूंगा कि मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलूं जाकर और ऑस्ट्रेलिया के जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, क्योंकि पहले उस्मान कादिर भी वहां पर है और मुझे उम्मीद है कि वहां मुझे परफॉर्मेंस मेरी अगर अच्छी हुई तो मुझे मौका मिलेगा और मैं उनके लिए जो वो, जैसे आपको पता है कि उनके जो टीम है उसमें बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो बाहर से आए हैं, जैसे ड्रेक नैनस हैं जो कि स्कॉटलैंड की तरफ से खेलते थे, वो उनकी टीम की तरफ से खेल चुके हैं। इसके बाद फिर अभी फिलहाल जो एक क्रिकेटर है टिम डेविड, वो सिंगापुर से आए हैं, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, अब वो भी उनकी टीम में शामिल हैं। इससे पहले फवाद खान पाकिस्तान की तरफ से, फवाद अहमद जो कि एक लेग स्पिनर पाकिस्तान की तरफ से खेलते थे कश्मीर में, वो अगर उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली वो भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेल गए। और कुछ इंडियन क्रिकेटर्स हैं जो कि वहां पर शिफ्ट हुए और उन्होंने भी वहां पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से क्रिकेट जो वो खेली है इंटरनेशनल। तो इसलिए खुशदिल शाह चाहते हैं कि मैं वहां जाकर अगर परफॉर्म करूंगा तो ऑस्ट्रेलियन सिस्टम जो वो आपको पता है कि वो मेरिट पर फैसले करता है, तो मुझे इंशाल्लाह जो वो जरूर मौका मिलेगा। तो खुशदिल शाह ने जो दूसरा मुल्क बताया वो उन्होंने बताया कि मैं अगर पैसों को देखो या जो आपको पता है कि हर जो क्रिकेटर होता है उसको पैसे की जरूरत होती है, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं इंग्लैंड में जाकर काउंटी खेलने की जो वो कोशिश करूंगा और वहां पर अगर मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला तो मैं इंग्लैंड की तरफ से भी खेलने की कोशिश करूंगा और वहां पर उनका डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और वहां पर जो वो काउंटी के मैचेस बहुत होते हैं, तो इसलिए मैं वहां शिफ्ट हो जाऊंगा। तो ये जी खुशदिल शाह ने 2 मुल्कों के हवाले से बताया है। अब देखते हैं कि पीसीबी इस पर क्या एक्शन लेता है या क्या आगे जो वो खबर आती है वो फर्दर आपके साथ किसी और वीडियो में शेयर करेंगे। इसके बाद जो अगली खबर है वो है जी पाकिस्तान की कप्तानी को लेकर, पाकिस्तान के वनडे की कप्तानी को लेकर 3 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं जिसमें सबसे पहला नाम है जी शाहिन शाह अफरीदी का।
अब उस पर भी बात हुई है कि शहनशाह अफरीदी की जो कप्तानी थी या उनकी फिटनेस या रिसेंट पास्ट उनकी जो परफॉर्मेंस बॉलिंग को लेकर चल रही हैं, उसके वाले से जायजा लिया गया है। और अगर उनकी स्पीड देखी जाए तो वो 135 या 130 की रह गई है। तो अगर उसको देखते हुए जो चीजें जेर गौर आई हैं, उसमें अब उनकी परफॉर्मेंस भी है, क्योंकि एलपीएल में जाकर उन्होंने कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी और रिसेंट पास्ट पाकिस्तान की तरफ से भी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी नहीं आई, मां सिवाय एक पीएसएल के टूर्नामेंट के। तो उसमें तो सभी हीरो बन जाते हैं। और मोहम्मद हफीज ने कहा भी है कि ये इश्तियारी जो सुपरस्टार हैं सिर्फ पीएसएल में ही खेलते हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसमें आप देखेंगे कि इनसे इनसे परफॉर्मेंसेज नहीं आती। आप जी पीसीबी का और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो एतमाद है वो उठ चुका है, जो परफॉर्मेंसेज रही हैं या फिटनेस रही है शहनशाह अफरीदी की, उसको देखते हुए तो अब आगे जो दूसरे दो नाम है उसमें एक नाम है जी शादाब खान का, जो कि सबसे ज्यादा उस पर चर्चा हुई और उस पर सबसे ज्यादा बात हुई, क्योंकि आपको पता है कि उसके पीछे भी बहुत बड़ी सिफारिश भी है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो शादाब खान अगर एज ए कैप्टन उनको देखा जाए तो इतने बुरे कैप्टन नहीं है, पीएसएल में भी कप्तानी कर चुके हैं, अपनी टीम को चैंपियन बनवा चुके हैं, पाकिस्तान में भी डोमेस्टिक के टूर्नामेंट्स भी वो जीत चुके हैं, कैप्टनसी उनकी अच्छी है। लेकिन उनकी जो खुद की परफॉर्मेंस है या उनका जो प्राइम रोल है एज ए लेग स्पिनर खेलना, वो उनके लिए दर्द सर बना हुआ है, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। और वो पाकिस्तान के लिए कोई इतने बड़े मैचेस भी उन्होंने फिनिश नहीं किए। तो इसलिए उन पर जो वो डिस्कशन जरूर हुई है, लेकिन अभी तक उस पर ऑथेंटिक यानी कि फैसला नहीं हुआ को उनको ही पाकिस्तान का वनडे का कप्तान बनाना है, लेकिन उन पर बात जरूर हुई है। इसके बाद फिर जो तीसरा नाम है वो है जी पाकिस्तान के टेस्ट के कैप्टन बाबर आजम। तो बाबर आजम के हवाले से भी खबर आई कि उनके ऊपर भी डिस्कशन हुई और मिसबा उल हक खासतौर पर इस चीज को लेकर बहुत उन्होंने हाईलाइट किया कि बाबर आजम जो है वो पहले भी पाकिस्तान के लिए कप्तानी कर चुके हैं और अब भी उनको अगर कप्तानी दी जाए तो उनको तजुर्बा भी है, वो वर्ल्ड कप्स में भी कर चुके हैं, वैसे भी इंटरनेशनली भी उनका रिकॉर्ड कोई इतना बुरा नहीं है। तो आप अगर ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान की जो मौजूदा टीम है उसमें सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस बंदा भी बाबर आजम ही है, तो उनको पाकिस्तान का वनडे का कप्तान क्यों ना बना दिया जाए। तो अभी जी डिस्कशन ही हुई है, लेकिन इसके बारे में जो फैसला है ऑफिशियल वो होगा जी इस टेस्ट सीरीज के बाद। एक मीटिंग और होनी है, उसमें सब जो वो सर जोड़कर बैठेंगे और वहां पर इस चीज को क्लियर किया जाएगा कि आया कि बाबर आजम को पाकिस्तान का वनडे का कप्तान बनाया जाता है या नहीं। अभी तक ये सिर्फ सोशल मीडिया की खबर ही है, इसका कोई ऑथेंटिक जो वो अभी तक पीसीबी की तरफ से जराए ने कुछ नहीं बताया। और ये वो तीन नाम है जी जिनके ऊपर सबसे ज्यादा डिस्कशन हुई और इनको डिस्कस किया गया और इन पर जो वो बातचीत चलती रही है। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान का जो वनडे का कप्तान है अगला कौन होना चाहिए, या शहनशाह अफरीदी को ही कंटिन्यू करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में कर सकते हैं। तो इसके बाद जी आगे चलते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान की टेस्ट टीम को लेकर। पाकिस्तान की टेस्ट टीम बाबर आजम की कप्तानी में जी लैंड कर चुकी है इंग्लैंड में और वहां पर पाकिस्तान टेस्ट सीरीज का आगाज जो वो 19 तारीख से होगा, जो कि पहला टेस्ट लीड्स में खेला जाएगा। और पाकिस्तान की जो स्क्वाड में तब्दीलियां हैं उसको लेकर भी एक खबर आई है कि अभी तक जो वो फिटनेस के मसाइल चल रहे हैं और सऊद शकील अपनी फिटनेस कवर जो वो क्लियर नहीं कर सका और शान मसूद भी अभी तक जो वो अपनी उंगली का जो फ्रैक्चर था उसको क्लियर नहीं कर सकते। इन दोनों खिलाड़ियों का टेस्ट जो है वो प्रैक्टिस मैच के बाद होगा और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि इनकी रिप्लेसमेंट में किस किस को पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किया जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।